Dima Hasao BJP refutes the media report on changing of NCHSC leadership. The Dima Hasao BJP district president Sri Donpainon Thousand, in a press meet held on Thursday at Atal Bihari Vajpayee Bhavan, categorically refuted the recent media report on changing of NC Hills Autonomous Council leadership while terming the report as baseless. लास्ट 2-3 दिन से जो एक कुछ मीडिया में सुनने में आया है, कुछ देखने में आया है कि जैसे कि प्राक और प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया है कि कुछ यहाँ का जो लीडरशिप चेंजेस के बाद है, जो टॉपिक निकला है, तो उसको कोर्ट का बात हम लोग कहने का हम लोग का कोई राइट नहीं है। कोर्ट का जो है वो चलता रहेगा, लेकिन अपने पार्टी लाइन के हिसाब से मैं आप सभी को नॉलेज में देना चाहूँगा कि अभी डेवलपमेंट गवर्नमेंट का तरफ से बीजेपी सेंट्रल, स्टेट और दिमा हासाओ का जो काउंसिल है, यहाँ पे जो अच्छा से जो बढ़िया ढंग से जो डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहा है, तो डेवलपमेंट वर्क्स के ऊपर में बोलने का कोई नहीं है। कुछ डेवलप नहीं किया तो कुछ ये नहीं किया तो बोलने को अभी मूव ऑन है, तो शायद इसलिए वही बार बार सीएम का इशू, उसका चेंजेस के बाद वही निकल रहा है जी। लेकिन Thousand said, change of leadership in NCHSC has to be discussed among party leaders and the executive members and other members of the council, and there has been no any such decision taken. He also said the BJP is always loyal to judiciary and they would appreciate any court decision. Therefore, as of now, there is no change in leadership at sight. एक तरह से क्या होता है कि पब्लिक जो दिमा हासाओ का जो जनता है इससे थोड़ा चिंतित है, और मुझे लगता है कि ये जो भी बोला है वो बेसलेस है, और पार्टी का तरफ से अब तक अगर कुछ होगा तो ये सब कुछ हम लोग को भी खबर मिल जाएगा शायद, लेकिन अब तक कुछ ये सब का हम लोग का हिंट्स नहीं है। जहाँ तक है वो जो डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ चल रहा है, तो उसको कितना तक हेम्पर कर सके तो आगे जा कर के वही बोलने के लिए उन लोग को मौका मिलेगा। उस हिसाब से ये ओपोजिशन का एक कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इतना थोड़ा सा छोटा सा आप सबके सामने में नॉलेज में देना चाहता था, बस बाकी है अपना EN साहब है और इधर अपना MSC साहब है और लांथासा जी है, तो कुछ आप लोग इससे इधर से भी उन लोग से भी सुन लीजिए। Samuel Johnson, Executive Member, Bijit Langthasa, MAC, and Hamjanan Langthasa also addressed the meet, terming the media report to be false and fabricated. They said the present Chief Executive Member of NCHSC, Debulal Gorlasa, was chosen as the leader with full support democratically, and the people of Dima Hasao reposed full trust on him to lead the council. Therefore, mere a media report cannot bring change in leadership of NCHSC. 2019 जनवरी को ये NC Hills ऑटोनमस काउंसिल के इलेक्शन का रिजल्ट आते हुए भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 19 सीट्स आउट ऑफ 28 जीत के हासिल हुए। द पीपल ऑफ दिमा हासाओ हैड वोटेड BJP टू पावर, और इलेक्शन का कैंपेन का समय में भी हम लोग का सिटिंग CM देबुलाल गोरलसा जी का नेतृत्व में इलेक्शन कैंपेन करके हम लोग जीता था। उसी के हिसाब से फुल सपोर्ट के साथ पार्टी हो, इलेक्टेड मेंबर्स न्यूली हो,
सीएम बने। और जैसे मेरे कोलीग्स विजित लंकाचार्य जी ने बोला है, पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी का को लीडर हमजोनम जी जैसा बोला था, तो अभी 1 साल 9 महीना हो चुका है। आज के दिन में भी ऑल elected members of BJP and also the party district का हो, स्टेट का हो, देवलाल गुरलोसर जी का नेतृत्व का सीएमशिप का सब सपोर्ट में है। बीच में हुआ है कानूनी व्यवस्था आगे मूवमेंट होने में, दूसरा चीज़ सब मालूम है, चर्चा भी बहुत हुआ है। पर सब जैसा पार्टी और हम लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स भी बिलीव करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कानूनी को मान के, खुद हम लोग का सीएम साहब बोला जिस दिन कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, कुछ नेगेटिव होने से अपना से भी कोई दूसरा का नहीं चाहिए, स्टेप डाउन करेंगे। और तब तक के लिए वो खुद बोलो ना बोलो, हम लोग एक इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बीजेपी काउंसिल रूल, बीजेपी लेड बीजेपी रूल काउंसिल, हम लोग एब्सोल्यूट फेथ एंड नेसेसरी आज बोलेंगे, वी नीड अ लीडर लाइक देवलाल गुरलोसर जी टू लीड दिस काउंसिल। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। आज के दिन में भी श्री राहुल नाइडिंग जी भी बीजेपी का एक मेंबर ऑफ ऑटोनमस काउंसिल है। ये बीजेपी पार्टी का कार्य सबसे लेके रूल्स एंड कन्वेंशन है। तो आज के दिन में कल परसों प्राग न्यूज़ के देवजीत भुजन जी या किसी अपना सोर्स से दीसपुर दिल्ली की बात कर रहा है। आज के दिन में ना पार्टी ना जो इलेक्टेड एमएसी जो सीएम को इलेक्ट करता है, हम लोग का कुछ नॉलेज में नहीं है। फॉर द रिकॉर्ड कुछ नॉलेज में नहीं है, ना हम लोग का हायर अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट साहब हो, हम भी कांटेक्ट हुआ है कल और आज सुबह तक। देयर इज नो न्यूज़, नो चर्चा। सो लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड to our dear people of Dima Hasao, to our friends in the media, अगर हमें जानकारी नहीं है तो कैसे दूसरा का जानकारी होंगे और मानेंगे। तो बीजेपी का सिस्टम में हो या इंडियन संविधान का सिस्टम हो, बहुत एक तरफ में दुख की बात है, हम लोग का मीडिया हाउसेस लोग, मीडिया ग्रुप्स लोग अपना सोर्सेस भी हो सकते हैं, मानते हैं, फिर भी एक तरफ का ये अनसर्टेनिटी फैलाना इन दिस टाइम्स ऑफ कोरोना हो या अभी कोरोना हो के बावजूद भी हम लोग का त्यौहार, हम लोग का धर्म का जो नियम, हम लोग का माँ दुर्गा का जो आशीर्वाद ये सारा साल हम लोग मानते हैं, उसको भी माहौल इफेक्ट करना तो एक तरफ भी दुख लगता है। इसलिए आज एक पॉइंट सिंपल क्लियरली बोलेंगे, देयर इज नो इश्यू इन द context about change of CEM in Dima Hasao. हाँ, natural law of justice propriety होंगे, question of resigning on moral grounds and all, that is open to discussion. But as elected members, हम लोग तो if we find it necessary that such a leader like Devalal Gulasa should continue. Why? Public मालूम, आप लोग मालूम, but 2-3 brief point हम touch करेंगे। क्या है? जब से 16 में जब देवलाल गुरलोसर जी सीएम सेलेक्ट होके अपॉइंटमेंट हुआ, तब चीज़ एक प्रैक्टिकल गवर्निंग स्टेप्स ले आए उसने। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विथ द सपोर्ट ऑफ द पार्टी एंड द पार्टी रूल गवर्नमेंट इन द असम स्टेट अंडर लीडरशिप ऑफ श्री सर्बानंद सोनोवाल जी या डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा जी, और नेशनली जो हम लोग का मोदी सरकार के साथ सपोर्ट पॉलिसी, उसके साथ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी इट इन द इश्यू ऑफ काउंसिल सैलरी, 10-15 साल कांग्रेस 15 साल बैठ के सॉल्व नहीं कर पाए। उसी सरकार जब बीजेपी आया असम में, काउंसिल के साथ बात करके हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कोई जादू नहीं करा, कोई अलग से फंड सेंट्रल से नहीं आया। द विलिंगनेस टू सॉल्व द इश्यूज। नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेरा कलीग विजित जी ने थोड़ा टच करा, 1952 से कुछ एमएसी वाइज 6 शेड्यूल काउंसिल से कुछ नहीं था।
with the blessing of our state leaders, Chief Minister, Finance Minister, उन लोग खुद बोला अपना घर, अपना काउंसिल रेवेन्यू सिस्टम ठीक करो। तो देवलाल गोरोससी का काउंसिल 16 से 17, 18 जितना कोशिश करा, इम्प्रूव करा, उसके साथ साथ हम लोग भी अभी जो बोलने वाला चीज़ MP लेवल लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, MLA डेवलपमेंट फंड है। मैं तो 1952 से गलत नहीं बोलने से कुछ MAC वाइज फंड नहीं हुआ, तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो उसके ऊपर में भी 6 शेड्यूल में रिसेंट 5-10 साल में हम देखा था, स्पेशली हम लोग का NCHAC इतना हर दिन हर 3 महीना 4 महीना नया CM, उसी माहौल जो मेरा प्रेसिडेंट बोला, एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, उसी माहौल का क्यों बीजेपी सरकार स्टेट का हो या काउंसिल का हो, बीजेपी ने बनाया, बंद करवाया। ये क्यों? 10 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी जारू नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ आज के दिन में NCL's ऑटोनमस काउंसिल में जारी है। क्यों? बीजेपी ने करवाया करने की। हाँ, जब 6 शेड्यूल अमेंड होगा सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, काउंसिल्स अलग अलग किस्म काउंसिल भारत में, पर एडवांस में 2 साल पहले करवाया। आज के दिन में स्टेबिलिटी होने के साथ ही काम दिखा रहा है, काम आगे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इसी का वजह से ये कॉन्स्पिरेसी होगा क्या शायद। तो आज के दिन में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसी के दिन से जो दूसरा पार्टी इशू रेस करता है, फॉर एग्जांपल फार्मर्स का इशू का बिल जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में है, उन लोग आज के दिन में दूसरा करा तो अपोज कर रहे हैं। आज के दिन में इशू बेस्ड डेवलपमेंट बेस्ड नहीं के पर्सनल बेस हो रहा है, पर्सनलाइज इशू निकल रहा है। बहुत दुख की बात है। सबसे मोर इम्पोर्टेंट जब बैकवर्ड एरिया के है लोकल सरकार संविधान ने हम लोग दिया, माइनॉरिटी के बीच में हम लोग जो ST है, स्पेशली जो ST हिल्स, जो दिमा हसाओ कार्बी आंगलोंग में जो माइनॉरिटी यहाँ में ज़्यादा रहता है, यह ST हो नॉन ST हो सब रहता है, पर हम लोग ऑल नॉर्थ ईस्ट में भी 1 करोड़ थोड़ा कुछ है ST का। असम में 2011 सेंसस में अराउंड 35 लाख ही है ST। तो दिमा हसाओ में ST कितना है? 1 लाख वोटर्स ही होगा क्या कुछ? फिर भी कानूनी में संविधान में बहुत नियम है, फिर भी बीजेपी सरकार सेंट्रल हो स्टेट हो और काउंसिल मान करके आज के दिन में देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड स्कीम्स। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में कमजोरी है, हम लोग का कल्चर, वर्क कल्चर से लेके कॉन्ट्रैक्टर का कल्चर, डिपार्टमेंट का भी हाँ कमजोरी जरूर है। पर जैसे बोला है, हम लोग जब बीमारी मरीज हॉस्पिटल से निकालने का पहले ICU से भी तो डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं होता है ना। आगे का पुराना CM कांग्रेस का समय में देवजीत दावसन खुद बोला, और फिर ICU से लेके तो वार्ड में कुछ दिन तो रहना है ना। अभी हम लोग तो घर से कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी हो गया है, पर वी आर हैविंग होम रेस्ट, बेड रेस्ट भी हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग CM लीडरशिप का चेंज तो नामुमकिन है। अगर कुछ कानूनी होगा तब है तो CM सर बोला है रिजाइन करिए, पर आज के दिन में मैं तो बहुत दुख लगता और नहीं होना चाहिए कि अदर ग्रुप्स, अदर मीडिया हो या कुछ दूसरा इंडिविजुअल्स हो या दूसरा ओपोजिशन हो, खुद उन लोग आज के दिन में जो इलेक्टेड बॉडी, उन लोग जो अपना लीडरशिप को सेलेक्ट करेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुपिंग होता है, उसमें से पार्टी क्या है। आज का हम लोग का समाज में तो पार्टी को कुछ गंदा चीज़ के जैसा भी कभी कभी एसोसिएट करता है। नहीं, संविधान डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ग्रुपिंग, नेशनल ग्रुपिंग नेशनल पार्टी, रीजनल ग्रुपिंग रीजनल पार्टी, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट। तो आज के दिन में श्री देवजीत बुयान और उसका टीम क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है आज के दिन में, वो कुछ चाहे तो हम तो सोचता है मैं अगर मैं नेक्स्ट टाइम EM होगा नहीं होगा फिर आदमी उसको पूछना लगेगा क्या। तो एक तरफ में दुख का बात है, पर एक तरफ में
कोई कोई मीडिया हाउसेस भी अपना ड्यूटी सोर्सेस लेके कुछ तो न्यूज़ करते हैं, पर आज में एक क्लैरिफिकेशन हम लोग सब देने मानते हैं। द इशू ऑफ लीडरशिप चेंज हैज़ नॉट रीजन, हम लोग का नॉलेज भी नहीं है, ना होंगे। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा भगवान मालूम है, पब्लिक के ऊपर है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को आगे हम लोग अलग से चुनाव भी फेस करेंगे, क्या करेंगे। बट एक चीज़ है, बीजेपी एक चीज़ में यूनाइटेड है। आज के दिन में राहुल नाइडिंग भी चेंज मांगता है, सबका कुछ का लाइन होते हैं। राहुल नाइडिंग भी मेरा कुलीग है, हम लोग से भी बात करना होगा तभी कुछ होंगे। पर आज के दिन में एक कोरोना का माहौल में एक तरफ में क्लियर होना चाहिए, देयर इज़ नो इश्यू इन द चेंज ऑफ लीडरशिप। और उसके साथ साथ में भी हम लोग का कोविड केसेस सितंबर लास्ट में थोड़ा स्पाइक हुआ दिमाग में, डेथ भी होकर हुआ। बहुत खुशी है 5-10 दिन अक्टूबर 10-15-20 दिन से अक्टूबर में हम लोग का एवरेज जो पॉजिटिव रेट 3-4 में है। फिर भी तो जो जितना टेस्ट करता है एक दिन में हम लोग 3-4 निकलता है। एट द मोस्ट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 6 to 7 पॉजिटिव केसेस है। घबराहट थोड़ा था क्योंकि जो पॉजिटिव केसेस सिम्टोमेटिक ज़्यादा हो रहा था 15-20 दिन, पर आज में थोड़ा सा स्टेबलाइज है। इसके लिए दैट इज़ द कॉपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिमा हासाओ, और सब लोग आप और हम लोग हैं। तो इस 1-2 महीना के और 2-3 महीना और जोर करना है। हम लोग भी सेफ डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल, मास्क, अदर चीज़, उसके लिए हम एक तरफ में उस तरफ में भी रिक्वेस्ट है। लास्टली जैसे मेरा साथियों ने बोला था, ये कोरोना का साल बहुत तकलीफ हो गया इन ऑल वेज, रोजगार से लेके डिपार्टमेंट फंक्शन। मैं कहना चाहूँगा, मैं एज ए इलेक्टेड माइबांग वेस्ट से जब बीजेपी सरकार देवलाल गलसा सरकार से जोड़ने का बाद में जो हमारे माइबांग वेस्ट को मिला डेवलपमेंट, मैं उसको बताना चाहूँगा। जैसे कि हर साल माइबांग एक पीडब्ल्यूडी डिवीज़न है, वो डिवीज़न का अंदर में गिरता है माइबांग वेस्ट, तो वहाँ में भी रास्ता का सुविधा है। उसका सरकार अब तक चला सिर्फ 1 साल 9 महीना, इस महीना को जोड़ के, तो इनमें से वो काफ़ी रास्ता दिया माइबांग वेस्ट को। जैसे कि नूतन दिशाओं का रास्ता, दिसंबर का रास्ता, वो आप लोग शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन हमारा माइबांग वासी मालूम है। और तिजामडुलिया रास्ता माने न्यू कंस्ट्रक्शन रास्ता, नया सा रास्ता, लेकिन जो नूतन दिशाओं है वो पहले से है, उसको फिर रिनोवेशन रिपेयरिंग के लिए दिए। और आप लोग को तो सब मालूम है, स्टोन हाउस में डायरेक्ट जाने से एक माहुर नदी गिरता है, आप लोग को सबको पता है। माइबांग में आप लोग मीडिया लोग सब जा चुका है। तो ऐसे गिडिमपुर होके घूम के जाके स्टोन हाउस में घूमने गाड़ी से आराम से जा सकेगा, उसको भी दिया है। और स्कूल रिपेयरिंग, नया स्कूल कंस्ट्रक्शन, सब डेवलपमेंट में 1 साल 9 महीना में जो डेवलपमेंट होना, हम जो अपेक्षा रखे बीजेपी सरकार देवलाल सरकार से जोड़ा, जो अपेक्षा रख के जोड़ा, वो डेवलपमेंट में स्पीड से हो रहा है। और पूरा माइबांग को रूट वाइडनिंग, बोथ साइड ड्रेनिंग सिस्टम, वो सब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप लोग तो देखा भी होगा, अगर नहीं देखा होने से जाने से दिखाइए, दूसरा को भी जो अच्छा काम करता है उसको दिखाने का दायित्व आप लोग को भी दायित्व बनता है। तो इसलिए और दूसरा क्षेत्रों में जाता है, जैसे कि लांगटिंग में टाउन कमिटी नया ओपनिंग करा, और उसके लिए टाउन कमिटी के अलग से 3 करोड़ बजट दिया। और सबसे खुशी का बात, जो इलेक्शन से पहले जो वादा किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को 10 करोड़ देने का जो वादा किया था, वो भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 करोड़ पैसा पहुंच चुका है। अभी तक काम करके पैसा ले चुका है। और हाल ही में सैंक्शन 2 करोड़ का फिर सैंक्शन देखे, शायद वो भी 4-5 महीना में हो जाएगा, जहाँ तक मेरा जानकारी है। तो जो वादा कर रहा है वो निभा रहा है। वो तो मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताया, और आगे जीता जागता सबूत आपका स्टेडियम है यहाँ पे,
वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो तो शायद एमओएस से होगा। लेकिन हर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में इस सरकार को हम सक्षम देखता है, सक्सेस देखता है। इस 1 साल 9 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए सीएम कैसा चाहिए पब्लिक को, काम करने वाला ना नहीं करने वाला, ये तो पब्लिक ही बखूबी जानता है। पब्लिक को हर कोई बोलता है पब्लिक ना समझ से बोल के, लेकिन आजकल जो पब्लिक बहुत समझदार है। मोबाइल में जो भी बोलो, अभी हमको पता है। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी आजकल का नौजवान लोग जहाँ था से कोई कंबल का अंदर से, कोई बाथरूम से अनाप शनाप कमेंट लिखना, ये फैशन बन चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। इसलिए मैं उन लोगों को भी इनवाइट करता हूँ जो अच्छा काम किया है, उसको तो मैं अच्छा काम किया है बोल के इसका तो सबूत भी है। और जिस कंस्ट्रक्शन साइट का जहाँ में काम हुआ, अभी मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप लोग का मीडिया समेत और जिसको डाउट है उसको मैं खुद इनवाइट करके ले जाके ऐसे ऐसे काम हुआ दिखा के आप लोग को खाना खिला के फिर वापस भेजने का हिम्मत रखता हूँ। इसलिए और ज़्यादा तो नहीं बोलेगा, जो डेवलपमेंट हुआ सब हाईलाइट हो रहा है, सब मीडिया को ले जाके उसका उद्घाटन हो रहा है। छोटा से छोटा चीज़, हैंगिंग ब्रिज हो, रास्ता हो, PMAY हो, माने छोटा, माने अगर इस 1 साल 9 महीना का काम को अगर अभी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने पूरा से पूरा बताने का जाएगा तो वक्त कम भर जाएगा। इसलिए इतना सा बात बोल के मेरा कहने का मतलब है, इस डेवलप गवर्नमेंट का सीएम से मैं डेवलपमेंट का तरफ और भी आगे बढ़ेगा बोल के आशा रखता है। और उसी सरकार के साथ जोड़ा, सब भी जोड़ा रहेगा और हम भी जोड़ा है, ये बात बोल के हमें खत्म करता है हमारा। नमस्कार। मिस्टर जैद मुनीसा इसके लेके अंदर में बहुत चर्चा हो रहा है, क्योंकि जैद मुनीसा जी ने जो बोला, एक चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऊपर में बैठने वाला चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर का ऊपर में ऐसे जो कलर दिया और डायरेक्ट चैलेंज किया। डायरेक्ट चैलेंज करने के लिए उसको तो हक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर आज में डेवलप गलत से हो सकता है, कल में कोई भी होगा। अगर इस तरह से वो अगर विचार करेगा, इस तरह से पब्लिक का माटा गुमराह करेगा, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का उपाय क्या रहेगा, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का आगे बढ़ाने के लिए क्या रहेगा। डेवलप गलत जी के बारे में, सीएम के बारे में जो गुवाहाटी से अपना जो तरह तरह की मैसेज आया, आपका न्यूज़ भेजा, ये सही है ना गलत है, यहाँ का पब्लिक मालूम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गश्ती का आदमी लोग, अनपढ़ लोग ज़्यादा है। तो इन सब का माथा गुमराह करने के लिए जैद मुनीसा इसका कुछ एडवांटेज लिया जैसे लगता है, क्योंकि जो कोर्ट में जो उसका केस चलता है, so long he is not convicted, कन्विक्ट जब तक नहीं होगा उसको कैसे अरेस्ट करेगा। और सीएम हिमसेल्फ एडमिट करता, अगर कोर्ट डिसीजन देगा, कोर्ट जो सही डिसीजन जो देगा वो मानेगा, वो तो पहले से बता के रखा हो। अभी कल प्राग न्यूज़ में परसों दिन मैंने देखा, कल सुबह देखा, तो उसमें से क्या गुवाहाटी से भी बोला, दिल्ली से भी राहुल जी का सपोर्ट है बोल के जो न्यूज़ निकला, तो हम लोग का बीजेपी का तरफ से तो कोई ऐसे आवाज़ तो नहीं मिला हमको, क्योंकि हम लोग भी बीजेपी में अभी जो आया हमें भी, तो इस तरह से तो हम लोग कोई आवाज़ नहीं सुना जो हम लोग का बीजेपी स्टेज से जो उसको हटाने के लिए विचार करता है, ये वो करता बोल के तो कोई बात ही नहीं निकली। तो कहाँ से वो लोग की बात निकला है, कहाँ से मिला। और जो कोर्ट में जो केस चलती है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, सब जुडिस नहीं होगा, वो नेसेसरली होगा, हम लोग को उसका बात उठाने नहीं सकता, कहीं भी पब्लिक प्लेस में ये बात हम लोग उठाने नहीं सकते। और देखिएगा जैद मुनीसा जो बोला,
सीएम को हम नहीं डरता। अरे भाई डरने के लिए कोई भी नहीं बोला होता, लेकिन बोलने का ढंग, बोलने का तरीका उसको सोचना चाहिए। आई डू फील दैट ही डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये डेमोक्रेसी में जो ही सबसे टफ है, जिसी से भी बड़ा है, उनको अटैक करने के लिए तो बहुत खराब लाइन में वो चला गया। कल परसों जो अगर कुछ रिएक्शन हो गया लड़का लोग से, तो इसका उसको भी सोचना चाहिए ना, क्योंकि एक सीएम ही इज डूइंग समथिंग। आई बिलीव निमहासव में वो सीएम बनने के बाद में क्या नहीं किया, क्या करा, आप लोग सब मालूम है, पब्लिक मालूम है। डेवलपमेंट लेके वो बहुत काम कर रहा है। हाँ, जितना तक सोचता वो भी इतना तक आगे बढ़ने नहीं सका, ये तो हम भी मानता है। लेकिन पहले कांग्रेस का पार्टी का जो काम करके किया, इससे तो बहुत ज़्यादा काम। और 2 साल में कितना ही काम करेगा? उसका बैठे हुए 2 साल है, वो 2 साल और 3 साल रनिंग। 1 साल तो इससे बैठे बैठे आपको पानी ले चला सकता। और एक बात है, वेरी रिसेंटली जो कांग्रेस पार्टी डिमा हसाव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में जो एडिट करके जो न्यूज़ दिया था सीएम गलोसा का अगेंस्ट में, वो जो महिला मोर्चा का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में जो बोला, उसको एडिट करके बोला। उसमें बोला, आप लोग का मोबाइल में भी मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का इसमें फेसबुक में, तो उसका अगेंस्ट में ऐसे बोला जो सीएम तो अपने आप के लिए प्रॉपर्टी ऑलरेडी बना लिया। सीएम साहब तो ऐसे नहीं बोला। आप देखिएगा, आप अभी अपन दिखाई देगा आप लोग को, इसमें है, मैंने कल में भी इसको डाउनलोड करके रखा। इस तरह का कांग्रेस पार्टी की सब क्यों किया, किसने बनाया ये? इसको तो एफआईआर लॉस करना भी जरूरी है। फॉल्स जो सीएम का नाम से, सीएम नहीं बोलने वाला बात तो कहाँ से लगाए के ये जो मैसेज न्यूज़ बना लिया, तो कांग्रेस पार्टी की यार बोलने का रास्ता नहीं है, इसलिए इस आदमी लोग को ऐसे करता, गुमराह करता। और आप लोग का मेरा एक तो रिक्वेस्ट है, देखिए केस सबका होता है। ओवरऑल अभी इंडिया में कितना है केस, एमपी एमएलए सबका, मोर देन वो लोग का 4,000 more than 4,452 ना समथिंग द केस है। 2,456 ने कितना अभी इलेक्टेड लोग का में केस है, लेकिन कोई भी इस तरह से तो न्यूज़ पब्लिकेशन नहीं करता, वो कोर्ट में चलते रहता। पहले डेवलप्ड गलत के पास में अगेंस्ट में केस है, इसे ये नहीं है। केस होने से जो उसको कन्विक्ट कर लिया, आपको बोलना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी हो, जो भी जो जैद नुनिसा हो, उनको बोलना चाहिए कि आपको क्यों जो चार्जशीट बनाता, जो इंक्वायरी करता, उन लोगों को बोलना चाहिए क्यों डिले किया, क्यों उसको कन्विक्ट करने नहीं सका। ये सब तो हम लोग करने का बात नहीं है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी क्या बोलता, कल परसों वो लोग हैरास हो जाएगा, जैन नुनिसा बोलता आने वाला दिन में चला जाएगा। इसका मतलब कि पब्लिक का कुछ माटा गुमराह करके वोट बैंक बना लेगा। सीएम साहब चला जाने से तो और दूसरा लीडर तो इतना खास एग्रेसिव बनने नहीं चाहिए, इसलिए ये वोट बैंक के लिए वो लोग बना। तो ये बंद करना चाहिए। कांग्रेस जो फेक न्यूज़ बनाया, जो वीडियो बनाया, इसके तो कुछ न कुछ हम लोग भी सोचने पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का नहीं करना चाहिए। ये एडिट करके बनाया। ये क्यों एडिट किया? जो सीएम साहब बोला उसको क्यों पब्लिश नहीं किया? एडिट करने के लिए किसने फॉक दिया? वो भी हम लोग बीजेपी का लीडर को एक्यूज कर। और एक बात है, आप लोग देखिए
रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का जो एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया बोला, महबूबा मुफ्ती ने किया बोला, इन सब का बारे में तो हम लोग आदमी तो कुछ नहीं बोला। 370 आर्टिकल का हम लोग जो स्क्रैप किया बीजेपी ने, ये तो सबका अच्छाई के लिए स्क्रैप किया था। वो स्क्रैप करने वाला क्यों किया? हम लोग का भारत के वासियों के भलाई के लिए तो किया। तो इन सब को लेके मीडिया लोग भी थोड़ा शासन में आना चाहिए, इन सब का भी सपोर्ट में लिखना चाहिए, क्योंकि मीडिया का ऊपर में बहुत डिपेंडेंसी है। आप लोग अच्छा लिखेगा तो आदमी भी विश्वास करेगा। आप लोग खाली एक आदमी को एक्यूज करने के लिए, एक पार्टी का खराब करने के लिए पब्लिश करने से तो हम लोग का समाज हो, हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट हो, अच्छा लाइन में नहीं आएगा। बात ठीक है, बोलने का तो बहुत है। और कांग्रेस पार्टी का तो हम लोग बोलेगा, कांग्रेस पार्टी जितना जो बोलने मांगता है वो लोग बोल देता है। लेकिन आप लोग मालूम है सोनिया जी के बारे में, राहुल के बारे में, जैसे कि साइना के साथ में जो साइना का वाइस प्रेसिडेंट का सब माओ एग्रीमेंट किया अंदर में 2008 में, 2017 में राहुल गांधी को गवर्नमेंट का नॉलेज में ना होते हुए एम्बेसडर, इंडिया का एम्बेसडर, चाइना के एम्बेसडर का साथ में बातचीत हुआ। इन सब तो प्रोटोकॉल में नहीं आता। माओ एग्रीमेंट करना चाहिए आपको। प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किसको डिप्यूट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया जी इन सब को जो अंदर में दो माई बता जाके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया 2008 इन सब को लिए आप लोग पब्लिश करना चाहिए। देन ओनली पब्लिक विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग। कांग्रेस का लीडर क्या करता नहीं करता, इसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिए, इसका मेरा रिक्वेस्ट है। और डिमा हासाव का बारे में तो हम बोलने से तो बहुत ज़्यादा है। डिमा हासाव में सीएम आने के बाद में तो हम लोग यहाँ ठंड, आप लोग को देखिए यहाँ में जो क्या हुआ था पहले, अभी पूरा ठंडा हुआ, अभी काम करने का अभी स्कोप मिला, उसको हटाने मांगता। हटाने के लिए हम कैसे हटाएंगे? इलेक्टेड मेंबर है भाई, इज ए इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड आदमी को ऐसे नहीं कर बोलना नहीं चाहिए जो उसको जल्दी हटा दो, वो ये है वो कोर्ट भी जो फीस है इसको आप लोग ओवरटेक करके जो पब्लिश करता, जैसे जेल मिनिस्टर जहाँ तहाँ बोल देता है उसको। हाँ, कुछ पर्सनली सीएम के साथ में खराब हो नहीं सकता, लेकिन उस पर्सनली कुछ बोलो, फोन से कुछ बोलो, लेकिन इतना जो आप मीडिया में बोलने का क्या दरकार, ये तो ठीक नहीं है। तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर का अगेंस्ट में एलिगेशन देना, ओपनली देना तो ठीक नहीं। इसका हम लोग कंडेम है, और ये कंडेमनेबल है, हम लोग कंडेम करता। और आने वाला दिन में वो अगर माफ़ी नहीं मांगा तो उसका भी कुछ हम लोग विचार करने लगे। इसको फिजिकली अटैक करने के लिए नहीं बोला। लॉ एंड ऑर्डर में जो जैसे कानून में जैसे मिलेगा इस तरह से हम लोग भी जाने पड़ेगा। इसलिए उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, जज साहब से भी, जज मिनिस्टर से, कि आइंदा ऐसे ना बोले। अगर इस तरह बोलेगा तो सबका दिल में भी दुख लगेगा। सीएम साहब का सिर्फ सीएम साहब का नहीं है, हम लोग जो यहाँ बैठे काउंसिल में जो 30 आउट ऑफ 30 में 28 मेंबर्स जो है बीजेपी के खिलाफ, तो उसको भी सोचना चाहिए। ठीक है, आप लोग आया, अच्छा लगा। शुभकामना आप लोग आने वाला दुर्गा पूजा के लिए। और हमारा दोस्तों को बुलाए।